80 का दशक इलाहाबाद की वह नगरी जो अपने धर्म, कर्म और पवित्रता के लिए जानी जाती थी। उसी पवित्रता की नगरी इलाहाबाद में एक ऐसा जराइम का साम्राज्य पनप रहा था, जिसने कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य प्रदेशों में अपना साम्राज्य स्थापित करने के साथ राजनीति में भी अपनी अच्छी पैठ जमा ली थी। जो कुछ दिनों पहले प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य षड्यंत्रकारी अतीक अहमद बताया जा रहा है। आज हम आपको उस अतीक अहमद की कहानी बताएंगे, जो जराइम की दुनिया से लेकर 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बना और आज गुजरात के साबरमती जेल में बेचैन है। कभी जराइम की दुनिया का बादशाह रहा अतीक अहमद जेल में अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। एक दौर था जब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ करता था। ये कहानी 80 के दशक की है, जब तत्कालीन इलाहाबाद में माहौल तेजी से बदल रहा था। तब इलाहाबाद की पहचान शिक्षा के गढ़ के रूप में बन रही थी। तब इलाके के लड़कों में अमीर बनने की खूब होड़ थी। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। इन सबके बीच चकिया मोहल्ले का तांगे वाले का लड़का अचानक सुर्खियों में आ गया। 17 साल की उम्र में फिरोज तांगे वाले के लड़के अतीक की जराइम की दुनिया में एंट्री हुई। तब अतीक पर हत्या का आरोप लगा था। इसके बाद अतीक के डर और आतंक इलाके में फैलने लगा। डर की आड़ में अतीक अहमद का रंगदारी का धंधा बड़ी तेजी से चल निकला। उस समय अतीक के अलावा एक और नाम चांद बाबा काफ़ी चर्चित था। पुराने शहर के गुंडा का खौफ ऐसा था कि चौक और रानी मंडी में पुलिस तक जाने से डरते थे। तब अतीक लगभग 22 साल का था। अतीक को पुलिस नेता दोनों का सह मिलने लगा। सियासी गलियारों में मजबूत से दखल पुलिस और नेता दोनों का सह मिलने पर अतीक गुंडागर्दी में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। जो लोग चांद बाबा से परेशान थे, उन्होंने अतीक को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। फिर क्या था, अतीक ने अपना गिरोह तैयार कर लिया। देखते ही देखते गिरोह चांद बाबा के गैंग से ज़्यादा अतीक का गैंग खतरनाक हो चला। इसके बाद वीर बहादुर सिंह का समय आया। तब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। साल 1986 के आसपास यूपी में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। इसी दौरान एक दिन अचानक पुलिस अतीक को उठा ले गई, लेकिन दिल्ली से कॉल आई और अतीक छूट गया। माना जाता है कि इसके बाद अतीक ने सियासत गलियारों में पैठ बनाना और दखल देना शुरू कर दिया। मामला धीरे धीरे बढ़ता ही गया, जो आगे चलकर अतीक के लिए बाहुबली और अपराध की दुनिया के लिए संजीवनी बनने वाला था। अतीक को समझ आ चुका था कि सियासत में मजबूत पकड़ बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अतीक ने गुनाहों के रास्ते पर चलकर सियासत में मजबूत पकड़ बना ली। सवाल यह था कि सियासत में ऊंचाई पाने और सफ़ेद पोश बनने के बावजूद जराइम की दुनिया का काला रास्ता अतीक नहीं छोड़ पाया। अतीक अपनी बुलंदियों पर था। खौफ और आतंक ने भरी जराइम की दुनिया में अतीक लंबी छलांगे मार रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि हर एक चीज़ का एक दिन हिसाब होता है। उसे लगा कि उसका अतीत आगे उसके रास्ते का रोड़ा बन सकता है। इसके बाद उसने सियासत में मजबूत दखल दी, तब भी गुनाह का रास्ता नहीं छोड़ा। उसके रास्ते में जो आया उसे जान से हाथ धोना पड़ा। एक दौर ऐसा भी था जब अतीक ने अपराध की दुनिया में ऐसा हंगामा खड़ा किया कि पुलिस तक के लिए नासूर बन गया। हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे मामलों में मुकदमों की फाइल दर फाइल खड़ी होती जा रही थी, मगर अतीक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ऐसे ही दौर में अतीक ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पुलिस चाह कर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। बात 80 के दशक की है, जब मुकदमों की लंबी फेहरिस्त अतीक के खिलाफ हो चुकी थी। ऐसे में वो एक दिन बुरके में अपने साथी के साथ पहुंचा और पुराने मामले में सरेंडर कर दिया। जेल जाते ही पुलिस उस पर भिड़ गई और रासुका लगा दिया। बाहर संदेश ये गया कि पुलिस अतीक का उत्पीड़न कर रही है, जिसके बाद उसके पक्ष में सहानुभूति पैदा हो गई। हालांकि 1 साल जेल में रहने के बाद वो बाहर आया और 1989 के चुनाव में उसने इलाहाबाद पश्चिमी से निर्दलीय पर्चा भर दिया। इस चुनाव में अतीक का सामना पुराने गैंगस्टर चांद बाबा से था, जिससे काफ़ी उसकी कई दफ़े गैंगवार हो चुकी थी। लेकिन अतीक ने इस चुनाव में धन बल बाहुबल का ऐसा खेल खेला कि चांद बाबा हार गया।
अतीक इसके साथ ही माननीय बन गया। चुनाव के कुछ महीनों बाद ही चांद बाबा की हत्या हो गई। धीरे धीरे अतीक ने चांद बाबा के पूरे गैंग का सफाया कर दिया। हालात ये हुई कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेने तक को मना करने लगे। हाल ही में प्रयागराज में हुई उमेश पाल हत्याकांड मामले के बाद से अतीक एक बार फिर से चर्चा में है। अतीक अहमद पर योगी सरकार कठोर कार्रवाई में जुट गई है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने ही उमेश पाल की हत्या की पूरी योजना बनाई थी और हत्या का मुख्य आरोपी है। इसकी पूछताछ के लिए अतीक को यूपी लाने की भी तैयारी हो रही है। अतीक के इनकाउंटर का डर भी उसके परिवार को सता रहा है। 100 से अधिक दर्ज मुकदमे वाला अपराधी इन दिनों खौफ में जी रहा है। पिछले 6 सालों से जेल में बंद है। बहरहाल उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने 2 शूटरों को ढेर कर दिया है। वहीं अतीक के बेटे असद गुड्डू मुस्लिम जैसे अन्य आरोपियों की तलाश में यूपी सहित नेपाल में भी छापेमारी कर रही है। वहीं अतीक के गुर्गों व करीबियों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। बताया जाता है कि वर्तमान में माफिया अतीक अहमद पर 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में हत्या का प्रयास, किडनैपिंग, रंगदारी जैसी वारदातों को अंजाम देना जैसे मामले हैं। साल 1989 में चांद बाबा की हत्या, साल 2002 में नस्सन की हत्या, साल 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या और साल 2005 में राजूपाल की हत्या जैसे बड़े आरोप में अतीक का नाम शामिल है। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद बताया जाता है कि अतीक अहमद की 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की गैर कानूनी संपत्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा अतीक का माफिया नेटवर्क भी काफ़ी हद तक टूट चुका है। वहीं हत्या के मामले में अतीक का भाई अशरफ भी जेल में बंद है। अतीक के 4 बेटों में से एक बेटा जेल में बंद है।